स्वागत है दोस्तों आपके अपना चैनल बोलो हो गया में। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नवीन अंकगणित, चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, उससे रिलेटेड पढ़ेंगे और सवाल को भी देखेंगे बढ़िया से। सबसे पहले देखेंगे चैप्टर में, जो कि आप जानते हैं कि विविधता से डिविजिबिलिटी से है। ठीक है, 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 3 से क्या होता है, 4 से क्या होता है, 8 से क्या होता है, 9 से क्या होता है और 11 से क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे और सवाल भी लगाएंगे दोस्तों। देखिए इस पे सवाल भी लिया गया है यहाँ पे, आप सवाल भी देख सकते हैं, इसी बुक का ही है। ठीक है, सवाल भी लिया गया है और सवाल को भी ट्राई किया जाएगा। क्लियर है। पहले आप नियम को समझिए, अगर आपको जीरो आता है तो समझिए, अगर आप हीरो है तो कोई बात ही नहीं है कि नहीं है। वीडियो आगे देखकर बढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन से, मतलब पहला नियम से देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। देखिए ये कह रहा है कि 2 से विभक्त होने वाले नियम, जैसे कि 2 से विभक्त होने के लिए नियम क्या होते हैं समझिएगा। तो आप जानते हैं कि 2 से विभक्त होने के लिए डिजिट के लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, यानी कि 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए लास्ट में। ठीक है, अगर लास्ट में ये सब अंक है तो क्या होगा, 2 से डिविजिबल है। समझिएगा एक बार और, किसी भी संख्या के लास्ट में, किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, ठीक है, 4, 6, ठीक है, 8, यानी कि ये सब अंक आ जाए तो वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल है। जैसे आप ले सकते हैं, मान लीजिए ये लिख दिए 3, ठीक है, 3, 2, 5, 6, 7, अब यहाँ पे 0 लगा दिए तो संख्या 2 से डिविजिबल है। क्लियर है। अगर इतना बड़ा संख्या लिख दिए, ठीक है, ऐसे लिख दिए, यहाँ पे लगा दिए 2 लगा दिए तो भी संख्या 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2, 2 और 0, 2, 4, 6, 8, ये अगर लास्ट में आ गया तो क्या होगा, पूर्णतः विभक्त है, यानी कि पूरा पूर्ण रूप से क्या कर जाएगा, 2 से चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला का नियम। अब देखिए दूसरे का नियम, यानी 3 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है समझिएगा। 3 से विभक्त होने का नियम कहता है कि जो संख्या दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए बहुत बड़ा संख्या दिया हुआ है, 3, 5, 6, 8, 9 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, उसका सम, ध्यान दीजिएगा, उसका सम यानी कि जोड़ अगर 3 से कट जाता है, 3 से कट जाता है तो क्या होगा, 3 से पूरा संख्या डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए दिया है संख्या 3 दिया है, 4 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया, ऐसी संख्या है। एक छोटा सा भी संख्या हम ले लेते हैं, पहले हम 12 को ले लेते हैं, 12 है। ठीक है, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 आएगा। क्लियर है। लेकिन हमने आपको क्या बोला, जो संख्या दिया है उसका सम करने के बाद अगर 3 से डिविजिबल है तो संख्या 3 से डिविजिबल है। अब 12 है, आपको पहाड़ा नहीं याद है 3 का, तो अब क्या करेंगे, 2 1 3, 3 आ गया, अब 3 करने 3 कट गया, यानी कि ये 3 से 12 डिविजिबल है। कहेंगे सर जी इतना छोटा ले रहे हैं, आइए थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, यानी कि 3 रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं। ठीक है, 3 और 4 रख लेते हैं, 3 4 और यहां पर रख लेते हैं 2। अब बताइए ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब ऐसे भाग देने जाएंगे हैं, ऐसे तो भाग देंगे नहीं, पता चलेगा ऐसे भाग देते रहोगे, है कि नहीं, तो नहीं देना है ऐसे भाग। ठीक है, आपको करना क्या है, नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि जो संख्या है उसका सम अगर 3 से डिविजिबल हो जाता है तो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी, यानी विभक्त हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए 4 3 7, 7 2 9, 9 3 के पहाड़ा में आता है, यानी कि संख्या 3 से डिविजिबल है। क्लियर है। अब कहेंगे सर जी और ले लीजिए संख्या। ठीक है, 3 6 7 8 9 ले लिए। अब ये 3 से क्या डिविजिबल है, लगाइए, वीडियो को रोकिए और लगाइए, देखिए है कि नहीं है, सबको जोड़िए। 6 3 9, ठीक है, 9 7 16, 16 8 24, 24 9 कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 24 6 30, 33, 33 हो गया। क्या 33 3 से कटता है, एकदम कटता है, तो ये भी 3 से क्या है, डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है। यानी कि आपको पता कैसे करना है 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, जोड़ देंगे सबको और 3 से भाग दे देंगे। अगर वो पूर्णतः विभक्त हो गया, यानी पूर्णतः डिविजिबिलिटी मतलब भाग चला गया, तो क्या है, 3 से डिविजिबल है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, बस यही नियम है इसका। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
आगे देखेंगे 5 से विभक्त होने वाली संख्या। ठीक है, उसके पहले 4 से देख लेते हैं। 4 वाला कहाँ है, ये रहा। 4 से विभक्त होने वाली संख्या का नियम क्या कहता है, समझिएगा बहुत आराम से। कहता है कि जो संख्या दी हुई है, कितनी बड़ी संख्या हो, लास्ट का 2 अंक लेंगे, 2 डिजिट लेंगे, उसको अगर 4 से डिविजिबल हो गया तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, देखिए जैसे 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 2 ले लीजिए। ठीक है, अब इतना बड़ा संख्या है, सबको भाग 4 से देने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, केवल 2 डिजिट को चेक करेंगे, वो भी लास्ट का 2 डिजिट, ये वाला लास्ट का 2 डिजिट आप केवल चेक करेंगे। ठीक है, ये वाला लास्ट वाला केवल 2 डिजिट आप चेक करेंगे, यानी 72 को केवल चेक करेंगे। अगर 4 से चला गया तो पूरी संख्या 4 से चली जाएगी। तो 4 एकन्ने 4, 3, 2, 4 8 32, यानी कि ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है। और एक ले लीजिए कोई संख्या, ऐसे ले लीजिए। ठीक है, ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं, पहले वीडियो को रोकिए, उसके बाद देखिए। 93 को खाली चेक करना है, क्या बोले हैं, लास्ट का 2 डिजिट केवल चेक करना है। अगर वो 4 से चला गया तो पूरी संख्या 4 से चली जाएगी, यानी कि डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए 93 है, तो 93 का क्या करिए, 4 से डिवाइड करिए, तो नहीं जाएगा, ये संख्या 4 से डिविजिबल नहीं है। आप इसको भी चेक कर सकते हैं, इसको भी मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, इसको क्या चेक करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट खाली चेक करेंगे, और 4 से डिविजिबल है तो पूरा संख्या 4 से डिविजिबल होगी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि केवल कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, कहेगा 4 से भाग देके बताइए कि क्या 4 से कटेगा, तो आप भाग देने जाएंगे ना, एकदम नहीं। आप केवल लास्ट का 2 डिजिट चेक करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट ही चेक करेंगे और बता देंगे कि नहीं, ये अगर जा रहा है 4 से तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है। केवल क्या देखना है, लास्ट का 2 डिजिट, इधर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 8 से क्या कहता है, इसके पहले 5 को देख लीजिए, लेकिन 8 और 4 सेम है, थोड़ा सा अंतर है, समझिएगा। 8 में कुछ नहीं करते हैं दोस्तों, लास्ट का 3 डिजिट, यानी कि 4 में क्या करते थे, 2 डिजिट को चेक करते थे, और 2 में क्या करते थे, 1 डिजिट को चेक करते थे। अगर 2 में क्या होता था, इवन नंबर है तो 2 से कट जाएगा, सबको पता है। और 4 वाला में केवल 2 डिजिट चेक करेंगे, अगर 2 डिजिट कट जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, 8 से क्या चेक करेंगे, 3 अंक को चेक करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे 7, 3, 2, 5, 6, 9, इतना बड़ा दिया हुआ है, इतना चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल 912 को चेक करेंगे। अगर 912 8 से चला गया, 8 से चला गया, तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। ठीक है, तो देखिए 912 8 से डिवाइड दीजिए, 8 करने 8, 1 1 कटा दीजिए, 8 करने 8, 3 2, 8 चौको 32, यानी कि 912 8 से डिविजिबल है, तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। देखिए है, एकदम है। आप कर सकते हैं, कैलकुलेटर मोबाइल ले गए, गुणा भाग करके एकदम आएगा, भाग जाएगा, कंप्लीट जाएगा, इसमें रिमाइंडर शेषफल कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये ले लीजिए, 536 को चेक करेंगे, अगर ये चला गया तो पूरी संख्या 8 से चली जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों, तो एक वीडियो को पीछे करिएगा, मतलब कि फिर रिपीट करिएगा, 2-3 बार देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। 5 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है, सिंपल है, 5 से तो सोचना ही नहीं है। लास्ट में अगर 0 है और 5 है तो 5 से डिविजिबल है, खत्म, है कि नहीं। लास्ट में मान लीजिए बहुत बड़ा संख्या दे दिया, यहाँ पे लिखा हुआ होगी, ठीक है, ये संख्या 5 से डिविजिबल है, ये संख्या 5 से डिविजिबल है, यानी कि लास्ट में 0 और 5 रहे, लास्ट में क्या रहे, 0 और 5 रहे, तो 5 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिंपल सवाल था। देखिए तीनों हो गया नियम। अब क्या क्या नियम पढ़ लिए, थोड़ा एक बार रिवाइज मार लीजिए। ठीक है, एक बार थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, क्या क्या नियम पढ़ लिए। देखिए 2 का डिविजिबल पढ़े, 2 का डिविजिबल में क्या था, याद करिए, 2 का डिविजिबल में क्या था, लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो संख्या 2 से डिविजिबल है। ठीक है,
अब देखिए 4 से 2 वाला हो गया। 3 से क्या कहे हैं, 3 से 2 संख्या दिया हुआ है, सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे और जोड़ने की बाद जो संख्या आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है, ठीक है। और 4 से क्या देखेंगे, 4 से देखेंगे लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट अगर डिवाइड हो गया 4 से तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 8 से क्या चेक करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट अगर डिवाइड हो गया तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। 5 से क्या चेक करेंगे, 0 और 5, क्या 0 और 5 अगर है लास्ट में किसी भी संख्या के, बहुत बड़ी संख्या हो सकती है, तो 0 5 रहे तो वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला 9 से डिविजिबल, ठीक है। 11 वाला आ गया। 9 वाला क्या होता है समझ लिया जाए पहले। 9 से डिविजिबल का नियम क्या कहता है, सेम जैसे 3 का था, जो 3 का डिविजिबिलिटी था ना वही 9 का भी है, ठीक है, वही 9 का भी है। तो मान लीजिए खूब बड़ा संख्या दे दिया, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, तो देखिए सबसे पहले क्या करिए, इतना बड़ा दे देगा तो जोड़ने जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए 9 जहां है उसको काट दीजिए तो चलिए जाएगा ही जाएगा ही, ठीक है। 9 जो बना रहा है उसको भी काट दीजिए, ये भी चला जाएगा, ठीक है। अब जोड़ दीजिए, अब क्या करिए, जोड़ दीजिए। अब जोड़कर अगर जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ने पर जो संख्या है, मान लीजिए कुछ भी आए, जोड़ने पर वो अगर 9 से चला गया तो भी और आसान हो जाएगा। देखिए लगाते हैं, 7 6 7 6 13, 13 8 21, ठीक है, 21 5 26, 26 से 6 जोड़ दीजिए, ठीक है, 26 6 हो जाएगा आपका 31 7 38, 38 38 से 6 क्या हो जाएगा, 38 6 44, 44 और 7 51 52, और 52 6 52 6 58, 58 हो गया, 8 5 13। ये नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, ठीक है, ये 9 से नहीं जाएगा। देखिए सम करिए, सबको सम करिए, मान लीजिए सम आ गया 3 4 ऐसे आ गया, फिर 4 3 7 को जोड़िए, नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर सम करने पर 9 आ गया, चाहे ये आ गया, हाँ तो 9 तो जा ही गई 9 से, तो क्या है, डिविजिबल है। तो बड़ा संख्या रहे तो 9 का वही नियम होता है जो 3 का होता है, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। देखिए 11 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है समझिएगा। संख्या दिया हुआ है, पूछेगा 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए कहेगा कि 3 है 4 है 6 है 7 है 8 है 9 है 2 है, ठीक है। कहेगा 11 से डिविजिबल है कि नहीं बताइए, तो क्या करेंगे आप, इसका सम, फिर अल्टरनेट इसका सम, फिर इसका सम ऐड करेंगे। 6 3 9, 6 3 9, 9 8 17, 17 2 19, 19 हो गया। अब माइनस 4 3 7, ठीक है, 4 3 7 9 7 16, 16 इसको घटाएंगे, 19 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 19 में 16 जाएगा तो 3 बचेगा। 11 का डिविजिबल का नियम क्या कहता है कि अगर इसका डिफरेंट यानी कि इसका अंतर 0 आ जाए, चाहे 11 का गुणनफल आ जाए, 11 का गुणनफल आ जाए, अगर ये दोनों हो जा रहे हैं तो 11 से डिविजिबल है। आप ही बताइए, यहाँ पे 3 11 का 0 है नहीं है, 11 का गुणनफल है नहीं है, यानी कि 11 से डिविजिबल ये संख्या नहीं है, खत्म। चलिए आपका मन नहीं भरा, एक और क्वेश्चन ले लीजिए, एक डिविजिबल वाला क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपका मन भर जाए, मन भरना जरूरी होता है। डिविजिबल वाला क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है, आपके पास भी बुक है, आराम से ले सकते हैं। देखिए अब ये देखिए बुक में दिया हुआ है 8016454591, ठीक है। अब 11 से डिविजिबल है कि नहीं है कैसे पता चलेगा, देखिए 8 1 9 9 4 13, 13 और 9 क्या होता है, 13 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 13 9 हो जाएगा आपका 7 22, ठीक है, 13 9 22, यहाँ आ गया 22 माइनस
6 को जोड़ेंगे तो 0 को 6 से 6 बचेगा, 6 5 11, 11 1 कहाँ से आ गया 6 6 5 11, 11 1 12, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे 23 होगा, ठीक है। 8 8 1 9, 9 4 13, 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 तो ठीक है। ये हो गया 0 6 6 5 11, कहाँ गड़बड़ हो गया दोस्तों, डिविजुअल में अंक गलत लिख लिए क्या हम। 8 0 1 6 4 5 9 1, ठीक है। हाँ ये 12 है, 6 5 12, ठीक है 12 ठीक है, 12 ठीक था। इसको अगर घटाएंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, हम दिमाग कुछ और लगा दिए, ठीक है 10 आएगा। तो अगर 10 है ये बताइए 10 है दोस्तों, तो ये 10 जो है 0 है नहीं है, 11 का मल्टीपल है नहीं है, तो ये भी 11 का डिविजिबिलिटी नहीं है। 11 वाला ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। लीजिए एक और एग्जांपल लीजिए जो कि 11 का डिविजिबल होना चाहिए, इसको ले लीजिए। 2 3 2 3 6 9 2 3 6 9 7 0 6 9, ठीक है, ये दिया हुआ है, क्लियर है। ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत किया जा रहा है। देखिए इसको जोड़िए, अल्टरनेट जोड़ना है, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, ठीक है, माइनस कर दीजिएगा अल्टरनेट। 6 2 8, 6 2 8, 8 8 7 15, 15 6 21, 21 हो गया, माइनस 6 3 9 3 12, 9 3 12, 9 2 11 9 3 12, 12 0 12, ठीक है, 12 9 21, 21 21 0 आ गया, 0 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, दोनों सेटिस्फाई है, 0 सेटिस्फाई है, यानी कि 11 का मल्टीपल ये संख्या है, 11 से पूर्ण रूप से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब 7 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है दोस्तों, समझिएगा। यदि इकाई अंक को छोड़कर, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दोगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो संख्या 7 से विभक्त हो जाएगी। मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है 721, ठीक है, इकाई अंक को छोड़कर, यानी इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या के इकाई अंक का दोगुना से घटा देने पर, देखिए इकाई अंक को छोड़कर यानी एक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दोगुना घटा देने पर, यानी कि 72 है, इकाई अंक का दोगुना यानी कि 2 हो जाएगा, घटा देने पर अगर 7 से चला जाता है तो 7 से डिविजिबल है। देखिए 70 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, खत्म। देखिए 7 से 21 इसलिए दोस्तों ताकि आपको समझ में आए, समझिएगा, इकाई अंक को छोड़कर, ठीक है भाई, एक को छोड़ दिए, अब एक का दोगुना, एक का दोगुना, ठीक है, इकाई अंक को छोड़कर, ठीक है, एक का दोगुना, एक का दोगुना क्या होगा 2 होगा, 2 घटा देंगे उसमें से जो बचा हुआ संख्या है और उसको अगर डिविजिबल 7 से करेंगे, अगर वो चला जाता है तो संख्या 7 से डिविजिबल है, सिंपल। अब देखिए सम संख्या किसे कहते हैं, सबको पता है, सम संख्या उसे कहते हैं जिसका क्या हो, जो 2 से डिविजिबल हो, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहा जाता है। सम संख्या का मतलब सिंपल, जो 2 से डिविजिबल हो उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका फैक्टर क्या हो, 2 ही हो, जैसे प्राइम नंबर का मतलब 3 हो गया, 3 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, अस्वेंग होगा वो। 5 भी प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। प्राइम नंबर वही होता है जिसका 2 ही फैक्टर हो, 2 ही गुणनफल हो, ठीक है, जैसे कि 2 हो गया प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि एक का जो होता है, एक का जो होता है क्या बोलते हैं कि फैक्टर एक ही होता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता है, क्लियर है, एक का फैक्टर एक ही होता है, ठीक, और जो 2 होता है उसका फैक्टर 2 होता है, एक हो जाएगा, एक स्विंग हो जाएगा, इसीलिए 2 प्राइम नंबर है, 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसीलिए 2 प्राइम नंबर। देखिए 2 प्राइम नंबर, 3 5 7 ये सब प्राइम नंबर है, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इनकी संख्या 25 होती है, 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबरों की संख्या कितनी है, 25 होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। विषम संख्या क्लियर हो गया, विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं, यानी कि ऑड नंबर कहते हैं। इवन नंबर उसे कहते हैं, सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से कट जाए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये संख्या इतना है 8 से पूरी तरह विभाज्य है, x का मान बताइए क्या होगा, सबसे छोटा पूर्णांक होगा। देखिए अब देखिए 8 से डिविजिबल, आप समझिएगा 1 0 0 5 x 4 ऐसे दिया हुआ है। 8 से डिविजिबल है कि नहीं कह रहा है। 8 से डिविजिबल के लिए क्या चेक करते हैं, 3 अंक, यानी कि 5, अब x है 4 है, 5 रखिए, x की जगह पे सबसे पहले 0 रखिए, 4, अगर 0 रखेंगे चला जाएगा तो 0 आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो होगा नहीं क्योंकि डिजिट नहीं है, तो संख्या दे दिया, संख्या तो होगा ही नहीं, यही तीनों में एक ऑप्शन होगा। पहले 0 को चेक करिए, 0 8 से क्या डिविजिबल है, 504 8 से डिविजिबल है, 5 5 8 8 6 48, ठीक है, 2 कट गया, ठीक है, 6 बार में कट गया, 36 8 24 63 बार में कट जाता है 504, यानी कि 0 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, है कि नहीं है। सिंपल सवाल था। पूछ रहा है सबसे छोटा पूर्णांक बताइए, इंटीजर बताइए। 16 तो इंटीजर फिर थोड़ी है, इंटीजर है लेकिन 16 थोड़ी ले लेंगे, है कि नहीं। क्लियर है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया सबसे छोटा। ठीक, अगला सवाल देखिए, यदि 8 अंकों की संख्या इतना है तो 72 से विभाज्य है तो बताइए। 72 बोले तो दोस्तों 8 9 72, 8 9 क्या होता है 72, यानी कि 8 का और 9 का अगर चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी तो पूर्ण रूप से चेक कर लेंगे, x और y का मान पता चल जाएगा। तो यहां से चेक कर लीजिए, 8 का 3 ही अंक का पता करते हैं तो 531 नहीं लेंगे, 31y है, ठीक है, 3 ही डिजिट चेक करते हैं ना, है कि नहीं। तो y की जगह पे सबसे पहले क्या रखिए, 8 से चेक करने के लिए 0 रखिए, 0 रखेंगे तो 310 होगा। क्या 310 8 से जाता है, चेक करिए, 310 8 से जाता है, चेक करिए, 8 3 24, ठीक है, 8 3 24, 6 एक साथ नहीं जाएगा। अब चेक करेंगे, अब रखेंगे क्या, 1 रखिए, 1 रखेंगे तो क्या होगा, 311 होगा, 311 8 से जाएगा तो 8 3 24 7, ये भी नहीं जाएगा। अब चेक करेंगे 3 1, उसके बाद रखेंगे 2 चेक करेंगे, ठीक है, तो 2 जब रखेंगे तो 8 3 24, ठीक है, 7 2 72 8 9 72, यानी कि 2 हो जाएगा, x मतलब कि y का मान 2 हो जाएगा, यहाँ पे y का मान 2 हो जाएगा तो y बराबर 2 लिख देंगे। अब x का मान क्या होगा, देखिएगा 9 का डिविजिबिलिटी जब चेक करते हैं तो सबको सम करते हैं, देखिएगा 7 8 9 x 5 3 1, y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब x की जगह पे क्या रखें ताकि 9 से डिविजिबल हो जाए, तो ऐड करते हैं 9 में। सबसे पहले देखिए 9 से चला जाएगा, ये भी 8 1 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, 5 3 8 5 3 8 हो गया। x का मान क्या रखें, 1 रख दीजिए, 9 बन जाएगा। x का मान क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है, x का मान 1 हो गया। तो जैसे x का मान 1 आ गया और y का मान आपका 2 आ गया, अब पुट करना है आपको 5x माइनस 3y, 5x है तो रख दीजिए, 5 माइनस 3 दूना के 6, 5 में 6 गया, -1, आंसर क्या आ गया, -1। गजब का सवाल था, लाजवाब सवाल था। इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, क्वेश्चन को 2-3 बार देखिएगा, लगाइएगा क्या नियम बताए हैं, ये कैसे काट दिए हैं। नहीं समझ में आएगा तो लिखिएगा सर समझ में नहीं आया, फिर बताया जाएगा, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स है दोस्तों, ठीक है, इसका कोई चार्ज नहीं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है।